आइए अब हम देखते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम, सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू परमुटेशंस। आइए देखते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम विच इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ परमुटेशंस। तो प्रॉब्लम्स में देखिए जो जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं फर्स्ट लर्निंग आउटकम में, उन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ ये तो एग्जैक्टली सिमिलर ही है जो सर ने कॉन्सेप्ट बताए थे। देखते हैं ये बाकी की जो रिमेनिंग प्रॉब्लम होंगी, जैसा आप जानते हैं कि उनको हम किस में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इनटू द प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। तो ये देखिए प्रॉब्लम है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 गर्ल्स में सिट टुगेदर। कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास 7 बॉयज हैं, तो जो गिवन डाटा है, गिवन इंफॉर्मेशन है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने, द नंबर ऑफ बॉयज कितने, 7। अगर मुझे 7 बॉयज को बैठाना है तो मैं कितने वेज में बैठा सकता हूं, सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग 7 बॉयज इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। 7 बॉयज को हम फैक्टोरियल 7 वेज में बैठा सकते हैं। अब बात आती है कि देखिए उसमें क्वेश्चन को देखिए, बी सीटेड इन ए रो सो दैट नॉट 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। कोई दो लड़कियां साथ साथ ना बैठे तो हम उन्हें कैसे बैठा सकते हैं। तो बैठाने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज है। जैसे हमारे पास क्या 7 बॉयज हैं, तो मैं कहता हूं जी मेरे पास बॉय 1 है, दिस इज बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, 5, 6 एंड 7। वी आर हैविंग 7 बॉयज। तो इन 7 बॉयज में आप क्या कर सकते हैं, किसी बॉय के लेफ्ट या राइट में एक गर्ल आ सकती है, बट 2 गर्ल्स कैन नॉट बी टुगेदर। यही तो वो कहता है, नो 2 गर्ल्स मे सिट टुगेदर। यही तो हमें बताना है कि कोई भी दो लड़कियां साथ साथ नहीं बैठेंगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सपोज करो मैंने यहाँ पे गर्ल 1 बैठा दिया, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5, ये 5 गर्ल्स हैं, दिस इज वन वे। अनदर वे क्या हो सकता है, आप ऐसे शुरू कर सकते हो जी गर्ल, तो इनका अरेंजमेंट अलग अलग होगा। आपने कहा कि इससे मैं कहता हूँ जी मेरा गर्ल 1 यहाँ पे, गर्ल 2 यहाँ पे, गर्ल 3 यहाँ पे, गर्ल 4 यहाँ पे, गर्ल 5 गर्ल्स, ये हो गया। अनदर वे क्या हो सकता है जी, गर्ल 1 यहाँ पे, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5, ऐसे हो सकता है। या ऐसे हो सकता है जी गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4 एंड गर्ल 5। तो ऐसे गर्ल्स के भी मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 1। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी पोजीशंस हैं जिसमें गर्ल्स को हम बैठा सकते हैं। अगर हम पोजीशन की बात करें, जब वो दोनों दो गर्ल्स साथ साथ ना हो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये दीज आर द 8 डिफरेंट वेज। मतलब हमारे पास टोटल 8 पोजीशंस हैं, और इन 8 पोजीशंस पे हमें कितनी गर्ल्स को बैठाना है, 5 गर्ल्स को। अगर हम इन 8 पोजीशंस पे 5 गर्ल्स को बैठाते हैं तो कोई भी 2 गर्ल्स साथ साथ नहीं आएंगी। तो कितने वेज में हम गर्ल्स को बैठा सकते हैं 8 पोजीशन पे, 8 PR, 8P5 बेसिकली। तो हमारे पास जो पोजीशंस हैं, पोजीशंस फॉर गर्ल्स सिटिंग, positions for girls sitting when no two girls are together, when no two girls are together, no two girls are together, कितनी पोजीशंस हो जाएंगी, यू विल फाइंड इट एज 8P5। कितना हो जाएगा, 8P5। तो अब हमारे पास बॉयज को हम कितने वेज में बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 7, क्योंकि अब इसका मतलब गर्ल्स की पोजीशन भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉय एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन ए रो। तो द 7 बॉयज, नाउ यू कैन राइट डाउन 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड in a row when no two girls are together. In a row is equal to how many ways, 8P5 into factorial 7 ways, into factorial 7 ways। तो देखिए आइए इसकी प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, that will be factorial 8 upon factorial 8 minus 5 into factorial 7 is equal to, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इवेल्युएट करेंगे से 8 इंटू 7 इंटू 5, या आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है। तो इट विल बी योर से फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई, ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, दैट विल बी फैक्टोरियल 3।
कितनी हो जाएगी फैक्टोरियल 3। तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो फैक्टोरियल को ओपन करके, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो देखिए बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। तो ये तो हमें पता चल गया पॉसिबल वेज से कि ये प्रॉब्लम परम्यूटेशन की है। यू हैव टू फाइंड आउट द पॉसिबल वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड, जो वर्ड है मेरे पास कॉटन है, कैन बी अरेंज्ड सो दैट द टू टीज, किसकी बात हो रही है, टू टीज डू नॉट कम टुगेदर। तो आइए देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम को आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए मैं अगर कॉटन की बात करता हूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड कॉटन, COTTON। तो जैसा आप परमुटेशन में जानते हैं कि भाई आपके टोटल कितने लेटर्स हैं इसके अंदर, तो देयर इज ए वन वे कि भाई आपने फाइंड आउट किया कि अनकॉमन या डिफरेंट लेटर्स कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स कितनी वैल्यू होगी इसकी डिफरेंट लेटर्स की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करें तो हमारे पास डिफरेंट कौन कौन से हैं आपने फाइंड आउट किया, या टोटल पहले फाइंड आउट कर लो। भाई हमारे पास 1 2 टोटल अगर इसमें हम देख पा रहे हैं तो कितने जी, 1 2 3 4 5 6। इंस्टेड ऑफ सेइंग नंबर ऑफ टोटल लेटर्स, नंबर ऑफ टोटल लेटर्स इज इक्वल टू 6। ये क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं सिमिलर। तो अगर आप देखेंगे टी यहाँ पे ट्वाइस आ रहा है, टी इज ट्वाइस एंड ओ इज ट्वाइस। तो आप यहां पे देखेंगे नंबर ऑफ टी इज ट्वाइस एंड ओ इज ट्वाइस, तो नंबर ऑफ टीज कितने टाइम्स अगर हो रहा है, 2 टाइम्स। तो द नंबर ऑफ ओज आपने फाइंड आउट किया, इट इज आल्सो 2। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जब 2t साथ साथ ना आए, व्हेन 2t's आर नॉट टुगेदर या डू नॉट कम टुगेदर। आप बात समझ रहे हैं, 2t's आर नॉट टुगेदर और डू नॉट कम टुगेदर, इस चीज का आप समझ लेना। तो एक क्या करेंगे हम, भाई हमने पहले ये फाइंड आउट कर लिया कि सारे पॉसिबल जब t साथ साथ आते हैं, ये फाइंड आउट कर लिया। जब साथ में नहीं आते हैं तो उसको हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, वी विल सबट्रैक्ट दैट। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, फर्स्ट केस अगर हम देख लें कि भाई जब इसी वर्ड से नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशंस कितने हो जाएंगे, तो आपने फाइंड आउट किया जी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने आ जाएंगे, इट कम्स आउट टू बी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इस टोटल लेटर 6 है, सिमिलर वर्ड्स जैसे पी क्यू होते हैं वैसे ये आ गया, ये क्लियर है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फिर आप इसको क्या करेंगे, अगेन यू विल डिवाइड इट से फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, आप इसे 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4। नाउ सिंप्लीफाई द रिमेनिंग वैल्यूज, इट इज 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, ये वैल्यू दे देंगी यहाँ पे। ये बात तो क्लियर है। तो जब ये आ जाएगी इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज 180। टोटल पॉसिबल वेज है कितने जी, 180। अब बात कहती है जो उसको कहता है जी व्हेन द टू टीज डू नॉट कम टुगेदर, जब टू टीज साथ साथ नहीं आते हैं। तो देखिए ये सेकंड केस है, सेकंड केस कहता है जी व्हेन टू टीज आर नॉट टुगेदर। तो उस केस में देखिए क्या होगा, तो हमें देखना कॉटन को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, व्हेन अरेंज सो दैट द टू टीज आर नॉट टुगेदर। तो इस केस में आपने देखा अगेन COTTON। अब क्योंकि टी, फिर से समझ लीजिए, टू टीज डू नॉट कम टुगेदर, इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये फाइंड आउट कर लूं व्हेन टू टीज कम टुगेदर। देखिए मेरे पास टोटल पॉसिबल वेज है और मैं ये फाइंड आउट कर लूं जी टू टीज कम टुगेदर। तो टोटल में से टू टीज कम टुगेदर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, व्हेन टू टीज डू नॉट कम टुगेदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो ऐसे ही हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं कहता हूं जी यहां पे मैंने फाइंड आउट कर लिया व्हेन टू टीज कम टुगेदर, व्हेन टू टीज कम टुगेदर। ठीक है, तो जब टू टीज साथ साथ आते हैं तो देखिए इस केस में क्या होगा, जब मैं टू टीज को साथ साथ लेके आता हूं, नाउ इट विल बी काउंटेड वंस। कैसे काउंट होगा, इट विल बी काउंटेड वंस। तो मेरे पास अब कितने लेटर्स होगी, 1 2 3 4 5, कितने लेटर्स होगी, 5। इन 5 लेटर्स में कितने सिमिलर है, तो वी आर हैविंग ओनली वन सिमिलर विच इज ओ। कितना है वो, ओ है। तो अब आप इसके बेसिस पे फाइंड आउट कर लो। तो द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज व्हेन टू टीज कम टुगेदर, so the number of possible ways when two t's come together, when two t's come together, ये हमने फाइंड आउट किया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी फैक्टोरियल 5
अपॉन फैक्टोरियल 2. नाउ सिंप्लीफाई इट. इट विल बी से फैक्टोरियल का ओपन कर दो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट कम्स आउट टू बी 60. अब हमें फाइंड क्या करना, देखिए क्वेश्चन में, तो देखिए इसी में एक तरीके से 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हो गए. एक हमें टोटल का पता चल गया, एक हमें जब 2t साथ साथ आते हैं 2 की जगह वो भी कर सकता था. अब हमें देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉटन कैन बी अरेंज सो दैट द 2 t's डू नॉट कम टुगेदर. जब 2 t's साथ साथ नहीं आते हैं, when 2 t's do not come together, तो क्या हो जाएगा आंसर? when 2 t's do not come together, इसका मतलब क्या हुआ जी? पहले तो टोटल वेज आप फाइंड आउट कर, जो आपने किया ऊपर, दिस इज 180, तो आपने लिखा जी 180, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी से 180 माइनस जो दूसरा आपने फाइंड आउट किया है, when 2 t's come together which is 60. तो यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल जाएंगी टोटल 180 माइनस 60 विच इज 120. तो दीज आर द पॉसिबल वेज व्हेन 2 t's डू नॉट कम टुगेदर. तो इसका आंसर क्या हो गया? एग्जैक्टली 120. तो डियर स्टूडेंट, देखिए आपने देखा जो हमारा सेकंड लर्निंग आउटकम था उसको भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है, और इसकी डिटेल्ड प्रॉब्लम हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे. वो प्रॉब्लम होगी या तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है या पूछी जा सकती है.